कल तक हम आमेर फोर्ट को सिर्फ बाहर से देख रहे थे। जैसे ही इस किले की सीमा के अंदर कदम पड़ता है, ऐसा लगता है जैसे किसी टाइम मशीन में आ गए हों। यहाँ हर कदम के साथ समय पीछे चलता है। कल तक आमेर फोर्ट किताबों की तस्वीर था, आज ये दीवारें खुद अपना परिचय दे रही हैं। इस जगह खड़े होके समझ आता है कि राजपूताना शान क्या होती थी। आमेर फोर्ट 16वीं सेंचुरी में बना और ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं, एक पूरा रॉयल सिटी था। जो चीज़ हम बुक्स में बस फोटोज में देखते थे, आज वो पत्थर, दीवारों और हवा में महसूस होती है। आमेर फोर्ट का निर्माण 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मानसिंह ने करवाया था। ये किला पहले से मौजूद आमेर राज्य की शक्ति को एक नई और भव्य पहचान देने के लिए खड़ा किया गया था। आगे चलकर इस फोर्ट का विस्तार राजा जयसिंह जैसे शासकों ने भी करवाया, लेकिन इस किले की मूल आत्मा राजा मानसिंह से ही जुड़ी रही। आमेर फोर्ट का सबसे मशहूर नाम है राजा मानसिंह। ये अपने समय के सबसे समझदार और बहादुर राजपूत शासकों में से एक थे। ये है दीवाने आम, जहाँ राज्य की शक्ति तलवारों से नहीं, विश्वास और न्याय से पहचानी जाती थी। दीवाने आम सिर्फ एक सभा स्थल नहीं था, ये राजा और प्रजा के बीच का सेतु था, जहाँ शब्द शक्ति से ज्यादा भारी होते थे। ये है आमेर फोर्ट का शीश महल। इस महल की खूबसूरती का राज है यहाँ लगा बेल्जियम से आया हुआ स्पेशल ग्लास। हजारों शीशों के रिफ्लेक्शंस के कारण और रात में सिर्फ एक दिया जलाने से पूरा महल सितारों की तरह चमक उठता था। रॉयल टेस्ट, ग्लोबल आर्ट, ये सिर्फ महल नहीं, एक मास्टरपीस है। दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी बात साथ जज्बात भी तू, परवाज़ भी तू, रूह साज़ भी तू, मेरी सांस नाज़ और हयात भी तू, मेरा राज़ भी तू, पुख़राज भी तू, मेरी आस प्यास और लिबास भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा राज राज और मिजाज भी तू। मेरे इश्क के आमेर किले के विकास में राजा मानसिंह की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी पहचान सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि उनकी सोच, राजनीति और युद्ध नीति से थी। राजा मानसिंह ने आमेर को सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक मजबूत शक्ति बना दिया। इस फोर्ट की प्लानिंग, सुरक्षा और आर्किटेक्चर में उनकी दूरदर्शी सोच साफ नजर आती है। यह जगह बताती है कि राजपूत शौर्य सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि राज्य चलाने की कला भी था। इस किले के ऊपरी हिस्से में बनी यह भूल भुलैया सिर्फ वास्तुकला नहीं, बल्कि एक रक्षात्मक रणनीति थी। इन सकरे और उलझे हुए गलियारों का उद्देश्य था शत्रुओं को भ्रमित करना और राज परिवार को सुरक्षित मार्ग देना। पीहू प्यारी रावा, जियावानी सा पधारो हरे देश में
किले से उतरते हुए हमने राजस्थान की असली सांस्कृतिक पहचान, यहाँ के बंजारे कलाकार ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाना गा रहे थे और कठपुतली नृत्य का सुंदर प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही लगा हुआ था एक छोटा सा गांव का बाजार, जहां स्थानीय लोगों के हाथ की कला और मेहनत दिखती है। मनडेरा मोर बोले सारा ठोडाने खमागणी 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 इतिहास की कहानियों, रंग-बिरंगी कला और राजस्थान की असली मेहमान नवाजी के साथ आमेर किला का ये खूबसूरत सफ़र ख़त्म होता है। अगर आप जयपुर आएँ तो आमेर किला को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करिएगा। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। दिल से एक ही बात कहना चाहेंगे, खम्मा घणी राजस्थान।